रजनी वर्मा सोनाली के बच्चे के नाम सारी जायदाद करवाना चाहती थी और अब अचानक उसके बच्चे की बात कहां से सामने आ गई? कैसी साजिश है, मुझे बताइए। उस समय रजनी वर्मा के साथ रामेश्वर जी भी वहीं रहते थे। ये रामेश्वर जी उस समय बलदेव सिंह जी के बहुत खास हुआ करते थे। आप आराम से सोच लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे से जुड़ी पूरी बात ही जनता के सामने आए। मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या बात इतनी बढ़ेगी कि मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा? क्योंकि बाद में पार्टी और जनता के दबाव में आके मैं इस्तीफा दूं, उससे तो अच्छा है मैं ही पहले इस्तीफा क्यों न दे दूं। अपना आत्मसम्मान खो के ना पहले मैं सत्ता में रहना चाहती थी, ना अब रहना चाहती हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो शारदा कि तुम्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। तुम इस प्रदेश के लिए काम कर रही हो और पूरी ईमानदारी से कर रही हो। प्रदेश की जनता के सपने अब साकार हो रहे हैं। ऐसी हालत में तुम इस्तीफे का सोच भी कैसे सकती हो? तो और क्या सोचूं? घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं। मैं सच्चाई जानती नहीं और सच्चाई समझ भी नहीं पा रही हूं। और कल को जनता मुझ पर उंगलियां उठाएगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं किसी से ये नहीं सुनना चाहती कि मैंने नाइंसाफी की है। तुम्हारे ऊपर किसी बात की भी आंच नहीं आएगी शारदा। तुम सच्चाई जानना चाहती हो। मैं खुद इस बात को लेकर दुविधा और असमंजस में हूं कि सच्चाई क्या है। तुम्हें कैसे बताऊं? आप खुद सच्चाई को लेकर दुविधा में हैं और मैं ये सोचकर परेशान हूं, क्या इस उम्र में ये सब कुछ सुनना बाकी रह गया? मैं खुद को अंदर से बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूं। अगर ये बात जनता और मीडिया तक पहुंच गई तो हम जनता को क्या जवाब देंगे? बोलिए, क्या जवाब देंगे हम? अरे आप क्यों चिंता करती हैं? इस पार्टी और सरकार को जनता को भी तो मुंह दिखाना है। और अगर सामने आकर आपने ये कहा कि बलदेव सिंह ने आपका इस्तेमाल किया है, आपको सब बात दिखाकर आपके जज्बात से खेलते रहे, तो यकीन मानिए ये सरकार आपको मंत्री पद से नहीं हटा सकेगी और पार्टी भी आपको नहीं निकाल सकती, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि जनता आक्रोशित हो उठेगी। आपका पद भी बना रहेगा, पार्टी में आपकी जगह भी बनी रहेगी। बस आपको खुद सामने आने की हिम्मत करनी होगी रजनी जी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपका नाम उजागर नहीं करूंगा, आधी अधूरी बात ही सामने लाऊंगा। आप आराम से सोच लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चे से जुड़ी पूरी बात ही जनता के सामने आए।
आखिर क्या सोचकर मुझे शंकर प्रसाद ने फोन किया था? मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि शंकर प्रसाद दो तरफा खेल खेलने में माहिर है। उनके फोन करने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर थी। बहुत सोच समझकर उन्होंने मुझे फोन किया और उनकी सोच तो यही हो सकती है कि कल को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मेरा नाम लेते हैं और बाद में मैंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया तो शंकर प्रसाद उल्टा फंस जाएंगे। उनके पास देने के लिए जवाब नहीं रह जाएगा और इतनी बदनामी होगी कि वो खुद किसी को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। बस यही वजह है उनके फोन करने की। वो खुद मेरा नाम लेना नहीं चाहते थे। वो चाहते हैं कि मैं खुद प्रेस और मीडिया के सामने आकर बलदेव जी का नाम और अपनी बात सामने रखूं ताकि मुझे अपनी बात से पलटने की कोई गुंजाइश ही न रह जाए। वाकई बहुत दूर तक सोचकर शंकर प्रसाद जी ने मुझे फोन किया था और अब मुझे ये सोचना है कि मुझे करना क्या है। और ये बात तो बलदेव जी के घर में भी खुल ही चुकी होगी। मालकिन, ये मेघना जी का फोन आया है। इसे पूरे घर में दिखा देना। जी मालकिन। जी मेघना जी कहिए। नमस्कार शारदा जी। नमस्कार। हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि संजीव नगर अस्पताल की जो हेड नर्स रीता थी उसे आज यहाँ बुलाया गया है। उससे सारी सच्चाई पता लग सकती है कि संजीव नगर अस्पताल में क्या हुआ था और सारी बात सामने आ जाएगी। ठीक है, लेकिन किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमने किसी से जोर जबरदस्ती की। नहीं शारदा जी, आप चिंता मत करिए। नर्स से आराम से पूछताछ की जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि वो पूरी सच्चाई बताएगी। बहुत से सवाल ऐसे हैं जिसकी सच्चाई जानना बहुत ही जरूरी है। मैं भी इस बात से बहुत चिंतित हूँ। ये मामला हमारे पार्टी और सरकार के लिए बदनामी की बात न बन जाए। अगर ये मुद्दा विरोधियों के हाथ लगा तो वो इसका फायदा उठाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। और अफसोस की बात तो ये है कि डॉक्टर आरती जो इस सारे मामलों से जुड़ी रही है वो आदित्य की पत्नी है और आदित्य रजनी वर्मा जी और शंकर प्रसाद जी से मिला हुआ है। ये भी कह पाना मुश्किल है कि क्या हम इस सच्चाई को शंकर प्रसाद जी से छुपा पाएंगे। रजनी वर्मा भी तो शंकर प्रसाद से मिली हुई है। अगर ये बात खुली तो बदनामी रजनी वर्मा की भी होगी। हम शंकर प्रसाद जी की बात कर रहे हैं जो बहुत ही खुदगर्ज पॉलिटिशियन है। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। किसी के भी मान सम्मान से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और ये भी सोचिए कि बदनामी अगर रजनी वर्मा जी की होती है तो वो बदनामी हमारी पार्टी की भी तो है।
क्या हुआ आदित्य? क्या हुआ? हम पर गोली चली है आरती। गोली? क्यों? हमको किसी ने मारने की कोशिश की। चलो यार। रजनी वर्मा जी शंकर प्रसाद जी से मिली हुई जरूर है, पर फिलहाल तो वो हमारी पार्टी की है ना, हमारी पार्टी की विधायक है। सरकार में उन्हें एक मंत्री पद दिया गया है। घूम फिरकर बदनामी हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की ही तो होगी। डॉक्टर आरती के मन में क्या है किसी को कुछ नहीं मालूम। मेरे लाख पूछने के बाद भी उसने ये नहीं बताया कि वो बच्चा कौन है, कहाँ है और उसकी माँ कौन है। उससे सच उगलवाने का हमारे पास कोई जरिया भी तो नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक बार उस नर्स का बयान हो जाने दीजिए, फिर डॉक्टर आरती को भी सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अब क्या मतलब है उससे सच्चाई स्वीकार करवाने का? चाहे कहीं से भी मामला खुला हो, लेकिन ये बात तो खुलकर सामने आ गई है कि उस बच्चे की माँ रजनी वर्मा है। लेकिन फिर भी आरती से पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी। अरे चलो ललन, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। समझ लो आज से सरकार की उल्टी गिनती शुरू। सरकार, रजनी वर्मा के बारे में भी तो सोच लीजिए, उनका तो कोई जवाब ही नहीं आया। सोच तो रहा हूं ललन, उम्मीद तो है कि रजनी वर्मा मान जाएगी और मीडिया के सामने खुद आकर ये सच्चाई बताएगी। और अगर रजनी वर्मा ने आपकी बात नहीं मानी तो? सवाल तो है, क्योंकि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई बच्चा भी है जो बलदेव सिंह और रजनी का बच्चा है। ना तो मैंने उस बच्चे को देखा है और ना ही सच्चाई का सबूत है मेरे पास। अगर रजनी वर्मा ने इस बात से इनकार कर दिया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए कल मैंने रजनी वर्मा से बात की। बस इस बात को पहले निश्चिंत तो कर लीजिए। सच तो आखिर सच है ना ललन। अगर रजनी वर्मा ने पलटी भी मारी तो आदित्य तो मेरी मुट्ठी में है ना, मैं इस बात को साबित करके रहूंगा। ये लो लगता है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर सरकार तक पहुंच गई है। वित्त मंत्री महोदया फोन कर रही हैं, श्रीमती मेघना देवी। नमस्कार मेघना जी। नमस्कार शंकर प्रसाद जी, हमने सुना आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप किस सिलसिले में कर रहे हैं। भाई सरकार अपने रास्ते पर चल रही है और हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। आप समझ सकती हैं मेघना जी, मैं खाली बैठकर झक तो मारूंगा नहीं। अपने लिए रास्ते तो बनाने ही है ना। जरूर बनाइए शंकर प्रसाद जी। गंगा तो बह रही है, इसमें जो चाहे स्नान कर सकता है, पर गंगा में स्नान करना और दूसरों पर कीचड़ उछालना दो अलग बात होती है। हेलो, कौन? मैं बलदेव सिंह बोल रहा हूँ। जिंदगी एक भंवर है,
लगता है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता लग चुका है कि मैं किस बात की घोषणा करने वाला हूं, कौन सा मामला खोलने वाला हूं। अब कीचड़ में कभी फूल खिलते हैं तो कभी कीचड़ उछलता भी तो है मेघना जी। ये तो तय है मेघना जी कि कीचड़ में न जाने कितने लोग खड़े हैं और हम समझते हैं कि वो गंगा नहाए हुए हैं। समझ रहे हैं हम शंकर प्रसाद जी, पर कभी ऐसा भी होता है कि दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले खुद कीचड़ में नहा उठते हैं। कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। और इशारे तो हमें भी मिले हैं और हमने यही कहने के लिए फोन किया है शंकर प्रसाद जी कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह होती है, इसे किसी पे कीचड़ उछालने की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों पर विचार करूंगा, कोशिश करूंगा कि कीचड़ भी इस तरह उछले कि कोई समझ ही ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेघना जी। ये मची खलबली सरकार में। इसका क्या मतलब हुआ मेघना जी? हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक वो बच्चा मरा हुआ था, तो जिंदा कैसे हो गया? हाँ ठीक है मैं आती हूँ। ये सारी बातें हम लोग उसी नर्स से पूछते हैं। ठीक है जी, मैं आ रही हूँ। तुम क्यों इतनी उदास हो? मैं जानती हूँ ये मामला उलझा हुआ जरूर है, लेकिन याद रखना कुछ भी हो जाए इस खानदान का वारिस तुम्हारा ही बच्चा होगा। मुझ पर भरोसा है ना? आप पर भरोसा है तभी तो इस घर में हूँ। मुझे एहसास हो चुका है अगर आज मैं इस घर में हूँ तो किसी अधिकार की वजह से नहीं, इस भरोसे की वजह से। तो बस इन बातों को लेकर तुम परेशान मत हो। जिन लोगों ने ये साजिश रची है उनकी साजिश नाकाम होगी। मैं कह रही थी ना तुमसे, मैं कह रही थी ना कि ये खेल खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन तुम नहीं माने। तुम रिस्क लेने की बात कर रहे थे। मुझे क्या पता था कि राजनीति वाले इस हद तक गिर जाएंगे आरती। अब देख लिया ना, देख लिया ना। बलदेव सिंह जानते हैं कि इस बात की सबसे बड़ी गवाह मैं हूं, इसीलिए मुझ पर हमला हुआ है। आरती, पहले ये पता करना पड़ेगा कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। तुम इन राजनीतिक चालों को नहीं समझ सकती। नाकाम तो होना ही चाहिए मैडम। ये छोटे छोटे लोग आपकी अच्छाइयों का फायदा उठा रहे हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो ये अभी तक जेल में या हवालात में होते। इनको तो किसी भी मामले में उठा करके अंदर करवा देना चाहिए था। नहीं सक्सेना जी, सच्चाई को सामने लाने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। हम सच्चाई के साथ चल रहे हैं और सच्चाई के साथ ही चलेंगे। माँ जी, अभी अभी आप फोन पर कह रही थी कि
वो बच्चा हॉस्पिटल रिकॉर्ड के अनुसार मर चुका है। तो अगर वो बच्चा मर चुका है तो अचानक जिंदा कैसे हो गया? मुझे लगता है इसके पीछे गहरी साजिश जरूर होगी। खैर, उस बात का भी खुलासा आज शाम तक हो जाएगा। मेघना जी रीटा से मिलने वाली है। अच्छा, मैं निकलती हूँ, मुझे एक दौर पर जाना है। चलिए। इसका कौन? हाँ, हेलो, कौन? मैं बलदेव सिंह बोल रहा हूँ। अब आप ये इल्जाम शंकर प्रसाद जी पे लगाना चाहते हैं? आदित्य, मैं जान चुका हूं कि आरती तुम्हारी पत्नी है। जिंदगी एक भंवर है। कौन? मैं बलदेव सिंह बोल रहा हूँ। आप? हाँ, तुमसे कुछ बात करना था, इसीलिए खुद फोन किया। बलदेव सिंह, स्पीकर बुलाओ। मैं तुमसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि सचमुच तुमने उस बच्चे को बचा लिया था? आपने सच जानने के लिए नहीं, मुझे धमकाने के लिए फोन किया है कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तो मैं बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचूंगी। यही कहना चाहते हैं ना आप? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? पहले गोली चलवाते हैं और उसके बाद फोन करने का बहाना करते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तो मैंने वो गोली नहीं चलवाई। आपने नहीं किया तो आपके अलावा ये काम और कौन कर सकता है? जरूर इसके पीछे शंकर प्रसाद का ही हाथ है। उन्हें इस बात का डर है कि मैं अपनी पावर और पैसे के जरिए तुम्हें अपने पक्ष में कर सकता हूं, इसीलिए उन्होंने तुम पर हमला करवाया होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अब आप ये इल्जाम शंकर प्रसाद जी पे लगाना चाहते हैं? आदित्य, मैं जान चुका हूं कि आरती तुम्हारी पत्नी है। किस विश्वास की बात कर रही हैं रजनी जी आप? आप ये कह रही हैं कि हम दोनों के बीच में कोई राज नहीं, लेकिन राज है। आप इस बात को लेकर दुविधा में थे ना कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, तो फिर वो जिंदा कैसे हो गया? उस बात का पूरी तरह से खुलासा हो चुका है कि संजीव नगर में क्या हुआ था।